नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। वक्त हुआ है मसला का। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है। कर्मचारी निजी बसों को परमिट देने, कर्मचारियों के अर्जित अवकाश में कटौती करने सहित मांगों को लेकर फिर से हड़ताल पर जा सकते हैं। कर्मचारियों ने 2 घंटे का रोष प्रदर्शन करते हुए सरकार और विभाग के आला अधिकारियों को सीधे रूप से अल्टीमेटम दे दिया है। साथ ही आपको बता दें कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। इस बार उनका आंदोलन आर पार का होगा और जरूरत पड़ने पर फिर से रोडवेज बसों का चक्का जाम कर दिया जाएगा। बता दें कि सिरसा के बस अड्डा परिसर में रोडवेज कर्मचारी रोष प्रदर्शन करते हुए रोडवेज महाप्रबंधक के कार्यालय तक पहुंचे और महाप्रबंधक को एक बार फिर मांग पत्र सौंपा है। तो वहीं हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर सभी यूनियनों के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे। आज का जो प्रदर्शन है पूरे हरियाणा के अंदर है। पुरानी पेंशन बहाल करना, मानी हुई मांगे धरातल पर लागू करना, जो छुट्टियां कम करी थी छुट्टियां वापस उसी स्टेज पर लागू करना। ये 2 तारीख को हमारी साझा मोर्चा की मीटिंग हुई थी जींद में। तो ये मीटिंग मैंने मकसद यही था कि जो हमारी अर्जित अवकाश जो में कटौती की है और हमारी जो लंबित मांगे पड़ी है काफी समय से, उन पर क्या है कि बार बार ऐसे है या डी साहब है उनके साथ मीटिंग होती है, मान लेते हैं लेकिन धरातल पर लागू नहीं कर रहे। तो उसी बाबत है आज 15 दिसंबर को 2 घंटा 10 बजे से 12 बजे तक हमारा ये विरोध प्रदर्शन है। सरकार का प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम। ये हमारा जो हमारी अरजीव के ऊपर सरकार कुठाराघात कर रही है, काटने जा रही है। हमारे जो वर्कशॉप के भाई हैं इनकी भी कौशल की भर्ती कर रही है। हम इसका पूरा विरोध कर रहे हैं। बसें नहीं भेज रहे सरकार, कह रही है हम भेज रहे, डेली करते हैं, कह रही है सरकार हम 2000 बसें देंगे। अभी तक कोई नहीं आए। हम जो हमारे मेंटेनेंस है ना वो भी पूरी नहीं कर रही है। जैसे हमारी बसें कंडम होती हैं उनकी जगह अभी बसें नहीं भेज दी है। इसका हमारा पूरा विरोध है। कई मांगे हमारी मानी है सरकार ने। 7 मांगे हमारा जो प्रोटेस्ट हुआ था, 2 दिन की हमारी हड़ताल हुई थी, तो उसमें सरकार ने बुलाया के हमारे से बातचीत करी थी। हमारी 7 मांगों पे बिल्कुल हुई थी। अभी तक कोई लेटर नहीं भेजा सरकार ने। तो हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की हुंकार यहां पर देखने को मिली है, जिसको लेकर आज जो है तो हरियाणा कर्मचारियों का आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें कि आज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कुछ घंटे का रोष प्रदर्शन किया, लेकिन चेतावनी जाहिर तौर पर साफ तौर पर उन्होंने दे दी है कि आने वाले समय में अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो बड़ा आंदोलन एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। आज इसी मुद्दे पर बहस को आगे बढ़ाएंगे और बहस में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। विनोद शर्मा, प्रधान रोडवेज यूनियन की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत शास्त्री, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारे साथ बात रखेंगे। स्वागत है सर आप दोनों का। डॉक्टर जोगिंदर मोर, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले मैं विनोद शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार आप जो है, पहले भी ये आज कोई नया प्रदर्शन नहीं देखने को मिला है, इससे पहले भी प्रदर्शन होते रहे हैं, इससे पहले भी चेतावनी मिली है। ये आंदोलन आज की तौर पर जो रोष प्रदर्शन देखने को मिला है, किन मांगों को लेकर है, किस तरीके से जो है आपने ये चिताया है सरकार को? गौरव जी, हम कई दफा आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना हमारे रोडवेज कर्मचारियों की ये है कि जब आंदोलन होता है तो सरकार बातचीत करती है और बातचीत के द्वारा हमारी मांगों को जायज भी ठहराया जाता है, लेकिन जब लागू करने की बात आती है तो सरकार उससे कमी काटती है। आज का जो प्रदर्शन था पूरे हरियाणा के अंदर था और ये एक चेतावनी थी सरकार को कि 2 दिसंबर को साझा मोर्चा की हमारी मीटिंग हुई जींद के अंदर और उसमें सितंबर महीने में हमारे जो पीएसटी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्ट हरियाणा, व्यक्ति साहब जो कि आईपीएस हैं जी, उन्होंने एक ऐसा तुगलकी लेटर जारी कर दिया कि 1984 से जो हमारा कर्मचारी रोडवेज का अर्जित अवकाशों के बारे में लाभ ले रहा था अभी तक, उसको अचानक कटौती करने का प्रमाण जारी कर दिया। जबकि ये हवाला दिया गया
कि 1995 में हमारे ट्रांसपोर्ट के नियम बने थे कुछ, लेकिन उन नियमों को टूटी थी और सरकार अगर उसको समय पर लागू करती तो शायद आज ये आंदोलन करने की जरूरत नहीं थी जी। लेकिन सरकार गलती में है, अधिकारियों ने उस समय उसको लागू नहीं किया। अब ये कहा जा रहा है कि 2022 में जो लेटर जारी किया है उसको 1995 से लागू करेंगे। ये हमें बिल्कुल कतई मान्य नहीं है, इसलिए आज हमने चेतावनी स्वरूप हरियाणा सरकार के खिलाफ 2 घंटे का पूरे डिपो में प्रदर्शन किया है। और यही नहीं, हमने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने फिर इस बात लेटर को वापस नहीं लिया तो आने वाली 11 जनवरी 2023 को पूरे हरियाणा के कर्मचारी वे मास डेपुटेशन लेकर के मास लेवल पे हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है चंडीगढ़ के अंदर, उनको मास डेपुटेशन लेकर वहां जाएंगे, उनको घेरेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये 1984 के जो हमें लाभ मिल रहे थे तो 1995 से कटौती का जो आपने लेटर जारी किया है इसको आप किस तरीके से जायज मानते हैं। और इसके साथ साथ हमारी और भी बहुत सी मांगे हैं। 30 सूत्रीय मांग 70 हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संघ मोर्चा ने पिछले दिनों दिया था। सरकार से बातचीत हुई, मंत्री जी से बातचीत हुई, पीएसपी साहब से बातचीत हुई, डीजी साहब से बातचीत हुई, लेकिन केवल बातचीत करती है सरकार, जब मांग लागू करने की बात आती है तो सरकार पीछे हट जाती है। इसलिए हमारे रोडवेज के कर्मचारियों में लगातार रोष है। इसलिए हम सरकार से आज फिर मांग करते हैं कि सरकार समय रहते कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को बुला करके हमारी मांगों को लागू करे, जायज मांगों को, ताकि विभाग तरक्की करे, विभाग में बसे आए, विभाग में पक्की भर्तियां हों, और भी हमारी छोटी छोटी बहुत सी कर्मचारियों की समस्याएं हैं जिनको सुना जाए। लेकिन सरकार शायद आंदोलन की भाषा समझती है, बातचीत का रास्ता भी अपनाना चाहिए। ठीक है विनोद जी, आपने अपना कमेंट रखा, आपने जितनी भी मांगे थी आप की तरफ से जो आंदोलन देखने को मिल रहा है उसको लेकर आपने बात रखी। लेकिन अब डिबेट में ओपन करता हूं, सत्यव्रत शास्त्री जी से बात करना चाहूंगा, चूंकि बीजेपी की तरफ से जो है प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर जोगेंद्र मोरवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके बाद मैं डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगा। शास्त्री जी, आपने सुना विनोद शर्मा जी को, तमाम सारी मांगे हैं, पिछली बार भी जो है प्रदर्शन देखने को मिला, धरना भी उन्होंने दिया था और इसका इफेक्ट जो है कहीं ना कहीं आम जनमानस को जो है धरातल पर देखने को मिलता है। लेकिन उनकी बातचीत तो हो जाती है, वार्ता तो होती है, लेकिन जो मांगे हैं मान भी ली जाती हैं लेकिन धरातल पर नहीं उतर रही हैं। देखिए गौरव जी, ये जो आज का एक ताजा जो एजिटेशन था, विनोद शर्मा जी आधी बात कह गए और आप जो सत्य जो बात कही उसका परिणाम नहीं आता है। विनोद जी भी जानते हैं ये ताजा घटनाक्रम क्या है, ये विनोद जी ने बताया नहीं, मैं बताता हूं। ये जो अर्जित अवकाश का विषय है, ये निश्चित है कि 1984 से कुछ चीजें चल रही थी और 1995 में, जैसा कि विनोद जी ने कहा, ये बात ठीक है कि कुछ ट्रांसपोर्ट के कुछ नियम रूल रेगुलेशंस बने, लेकिन किसी कारण से उन पर सहमति नहीं थी या उनको लागू नहीं किया। मैं सहमति असहमति की तो बात नहीं कहता, क्योंकि विनोद जी कहते हैं कि यदि वो समय पर लागू होते तो ठीक होता। लेकिन अब विषय ये है, जो जिस बात को विनोद जी ने नहीं कहा, कि एक कर्मचारी रोडवेज की एक यूनियन ने हाई कोर्ट में इसलिए रिट याचिका डाली कि जिस प्रकार से मैनेजमेंट के जो अवकाश अर्जित मिलते हैं, अर्जित अवकाश या बाकी चीजें हैं, ड्यूटी टाइम, वही हमारे पास होने चाहिए। तो उस क्रम में हाई कोर्ट ने सरकार को पूछा कि आपके पास क्या है वो लेकर आइए। तो 84 के बाद जब 95 में बातचीत हो गई थी तो सरकार ने वो डॉक्यूमेंटेशन दिया, कोर्ट को देना ही था, चाहे वो था नहीं, लागू नहीं है, लेकिन है तो वो। उसको जब पेश किया तो उन्होंने कहा इसको लागू करके बताइए। अब वो लेटर इसलिए आएगा कि कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट के अनुसार वो कुछ चीजें चल रही है। अभी मुझे भी लगता है कि विनोद जी को सबको इस बात का इंतजार करना चाहिए कि माननीय हाई कोर्ट इस विषय में क्या कहते हैं। सरकार जब तक कोर्ट का अंदर मैटर चल रहा है और कोर्ट में जो चीजें दे दी गई, और वो दी गई इसलिए कि पहले से 1995 से वो चीजें थी, इसलिए अब यदि कोई फैसला इसके पक्ष में आता है या इसके विपरीत आता है तो फिर हम उसके बारे में सरकार अगला निर्णय लेगी। इसलिए विनोद जी से मेरा आग्रह है कि अर्ध सत्य नहीं, पूर्ण सत्य तथ्यों के ऊपर बात करें
और जो भी कुछ होगा सबकी जायज। आपने कहा कि कभी हमारी वार्ता फैल नहीं हुई, कभी न आपने कोई ऐसा दिखाया कि भाई ये सब चीज होनी चाहिए, और न ही कभी सरकार की ओर से आया कि ऐसा नहीं, ये तुम गलत कर रहे हो। लेकिन जो आज करंट जो इश्यू है वो उसका जो मैंने बताया वो विषय ये है, इसलिए कोर्ट का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद जो फैसला होगा आपके हित में होगा या सरकार को कुछ बदलना होगा तो फिर हम उसके बारे में बात ठीक है, कोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। विनोद शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा, इसका जो प्रतिक्रिया है शास्त्री जी की बात की तो मैं आपसे लूंगा, लेकिन डॉक्टर जोगिंदर जो है इंतजार कर रहे हैं फोन से। ठीक है डॉक्टर जोगिंदर जी, जिस तरीके से आखिरकार जो है रोडवेज कर्मचारियों को इस तरीके के कदम क्यों उठाने पड़ रहे हैं, बार बार आए दिन जिस तरीके की चक्का जाम जैसी चेतावनी और जो है लगातार जो आंदोलन है और रोडवेज प्रशासन को जो है, जी कुछ कहना चाह रहे हैं सत्यव्रत जी? जी बोलिए। मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है कनेक्ट करा रहे हैं सत्यव्रत जी। डॉक्टर जोगिंदर जी, आप बताइए आखिरकार क्यों जो है रोडवेज कर्मचारियों को इस तरीके का कदम उठाना पड़ रहा है? शास्त्री जी कह रहे हैं कि कोर्ट का इंतजार करना चाहिए और विनोद शर्मा जी की अर्ध सत्य बात बता रहे हैं। जोगिंदर जी, कोर्ट का सरकार बहाना ले रही है, बहुत सी मांगे जायज मांगे जो हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की, उन मांगों को मान लेना चाहिए। अब आज देखिए सरकार ने क्या है कि हर वर्ग को संतुष्ट कर रखा है, चाहे वो कर्मचारी वर्ग है, चाहे मतलब ठेके की भर्ती करके किसी प्रकार से, मतलब क्या जो हर तरफ पर सरकार किलोमीटर की बसों का चाहे मतलब बात थी, चाहे वो थी, तो इन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज की मांगे हैं उनको जायज मांगों को मान लेना चाहिए। उसमें कोर्ट जो जायज मांग है, जायज जो बात है उनको मांगने में कोर्ट कहाँ, जब सरकार जो वेलफेयर की नीतियां बनाएगी तो कोर्ट कहाँ उस पर आड़े आ रहा है, कोर्ट का बहाना लेती है सरकार, ऐसा नहीं है। देखिए जो है ये हर वर्ग को परेशान कर रखा है, कोई कर्मचारी वर्ग भी संतुष्ट नहीं है, सफाई कर्मचारी हड़ताल पे थे, किसान, मतलब आप देखिए कि हर वर्ग जो है वो आंदोलनरत है। बिना आंदोलन के बॉन्ड पॉलिसी पे जो है आपने देखा कि उस पर भी अब तक कोई फैसला जो सरकार है वो कर नहीं पाई है। तो सरकार जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं है जो अविश्वास जो है जनता और के बीच में और सरकार के बीच में, कर्मचारियों के बीच में बहुत अविश्वास और बहुत लचर व्यवस्था इस सरकार ने जो है प्रशासनिक रूप से बना रखी है। इसकी कोई भी नीति जो इस सरकार की है वो क्लियर कट नहीं हो पाती है। जो है सारा असमंजस का जो है वो एक माहौल बना रखा है, इसमें कहीं भी किसी को भी क्लियर कट है कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो जो कर्मचारी हैं उनके जायज मांगों को मानने के अंदर क्या ऐतराज है? अब जो रोडवेज के प्रतिनिधि कर रहे थे वो जो कह रहे हैं कि हमारे प्रतिनिधि से बात तो कर लीजिए, कि इनके नेताओं से बात तक नहीं की जा रही है। आंदोलन, ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ आंदोलन की बात समझती है। सत्यव्रत जी मुस्कुरा रहे हैं, बात हंसने के लिए। सत्यव्रत जी आप देखिए कि ये मेरी बात से मतलब बात गंभीरता से सोचने की विषय है, गंभीरता से लेने का विषय है कि आप बिना आंदोलन के, बिना उसके मानते ही नहीं है। मतलब आपकी सरकार आंदोलन करवाती है, उसके बाद अपनी गलतियां मानती है, उससे पहले जो सीधी सीधी बात है उनको सीधे तरीके से आप मानते ही नहीं है। पता नहीं क्या इस सरकार के अंदर जो दिक्कत है वो बड़ी परेशानी है। ठीक है, सरकार के अंदर बड़ी परेशानी है। विनोद शर्मा जी, आगामी जो है किस तरीके से देख रहे हैं, क्या जो है बड़े आंदोलन की तरफ जो रुख करेंगे, किस तरीके की मांगे? चूंकि अर्धसत्य तो जो है सत्यव्रत शास्त्री जी ने आपकी बातों को करार दे दिया। आपको हाईकोर्ट की जो कोर्ट की तरफ से जो फैसला होगा उसके इंतजार आपको करना चाहिए। गौरव जी, मैं एक तो स्पष्ट कर दूं, सत्यव्रत जी ने जो कहा है वो ठीक है, वो बात करके आए हैं, कोर्ट का मामला उन्होंने बता दिया। मैं याद दिला दूं उनको, 2018 में भी रोडवेज का कर्मचारी 18 दिन की हड़ताल पे गया था, आपको याद होगा। उस समय भी सरकार हमेशा ये करती है कि कोर्ट में PIL डलवा करके और कोर्ट के द्वारा ही उस हड़ताल को खत्म करवाया गया। सरकार ने प्रयास नहीं किया कि सरकार जो हमारी सरकार सुनी हुई है वो हमारे प्रतिनिधियों से बात करके इस मामले को निपटाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोर्ट में कोई चला गया पक्ष है और कोर्ट ने तो सिर्फ आपसे ये मांगा था भी आप कौन से नियम से दे रहे हैं आप इनको ये लाभ। और उसमें मैं स्पष्ट कर दूं कि आज भी हमारे रोडवेज के कर्मचारी के ऊपर 3 तरह के कानून लागू है, नियम लागू है। 1948 का फैक्ट्री एक्ट लगाते हैं हमारे ऊपर, 1961 का फैक्ट्री एक्ट लागू करते हैं, अभी 1995 में ड्राफ्ट रूल की बात नहीं लेके आगे,
अब ये कौन सा न्याय की बात कर रहे हैं हमारे अधिकारी और सरकार कि कोई 1995 में आपने नियम बनाया, सरकार ने बनाया, मैंने तो बनाया नहीं, वो कर्मचारियों ने बनाया। वो ड्राफ्ट रूल तैयार किए, सरकार ने किए, उसमें कुछ कमियां थी, उसको दुरुस्त करने की बात तो थी, लेकिन दुरुस्त नहीं किया। उसके बाद आकर के 2022 में उसको थोपना चाहते हमारे ऊपर। 27 साल के बाद उनको याद आई कि ये लागू होने चाहिए। भाई हम ये कह रहे हैं कि 2022 में आप 95 से कैसे लागू कर देंगे? 27 साल में तो हमारे कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, जो इसका लाभ लेकर के रिटायर हो चुके हैं। अब उनसे कहेंगे कि रिकूलियां करेंगे, वो पैसे ज्यादा रहेंगे। मतलब इस सरकार की जो बात है, सरकार के हमें गले नहीं उतर रही कर्मचारी है, इसलिए हम सरकार से भी अपील करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे पीएससी महोदय हैं वो आईपीएस हैं, एक आईएएस होता है, उसमें आईपीएस में काफी फर्क है, बातचीत करने में भी फर्क है। उन्होंने हमारे से एक दफा बातचीत की, लेकिन हमारी किसी भी बात को सिरे नहीं चलने दिया उन्होंने। मंत्री जी हैं, बड़े ठंडे आदमी है, भले आदमी है, सारी बात की हाँ करते हैं। अभी दिवाली से 2 दिन पहले हमारा डेपुटेशन मिला उनके निवास से, कम से कम साझा मोर्चा का 20 प्रतिनिधियों का प्रतिनिधिमंडल था। उन्होंने हमने कहा कि कांग्रेस की जब सरकार थी हमें हर साल कम से कम एक 5-6 हजार रुपये दिवाली के ऊपर बोनस दे देती थी। आपकी सरकार आई, आपने केवल 2 साल दिया, आज 6 साल का पेंडिंग है हमारा। जब भी हम बात करते हैं मंत्री जी हमें गोली दे देते हैं कि एफडी में आपका समीक्षण कर दिया, मुख्यमंत्री जी से बात होगी, आपको जल्दी लागू कर दिया जाएगा, आपको बोनस दे दिया जाएगा। लेकिन आज तक वो फाइल 6 साल से एफडी के अंदर पड़ी है। अब क्या समझे, यानी कि सरकार की नीयत नहीं है, या तो सरकार स्पष्ट कर दे कि हम बोनस नहीं देना चाहते आपको। जहां तक बसों की बात है, नई भर्ती की बात है, एचसीआरएन को ले आई सरकार। अब कह रहे हैं जी पर्चियां तो करेंगे लेकिन एचसीआरएन से करेंगे। अब एचसीआरएन में एक मिनिमम वेज दे करके शोषण होगा कर्मचारी का। सत्यव्रत जी, हम 1992 के बाद प्रदेश के अंदर टेक्निकल की है, तो वो उस समय कांग्रेस की सरकार थी और इसका जवाब ले लेता हूं सत्यव्रत जी। मांग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो है कोर्ट का इंतजार करना चाहिए, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से जो है 2022 में आप लागू करना चाह रहे हैं, देखिए आपको नहीं लगता लागू कैसे कर देंगे? 1995 में कोई कानून बनाया आपने, आज 27 साल तक सरकार और अधिकारी सोचती रही। क्या उस समय पीएससी और भी आए, एसीएस भी रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे हैं, डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं, क्या उन्होंने उस जॉब को देखा ही नहीं? हाँ ठीक है, चलो सत्यव्रत जी ये बनाती सरकार। देखिए विनोद जी, विनोद जी, गौरव जी, अब सरकार फंसी हुई है। सुनो, अब हम सुनिए, हमें एक नियम दे दो। जो हरियाणा सर्विस रूल है, हरियाणा के प्रत्येक कर्मचारी को बराबर का हक मिलना चाहिए। आज रोडवेज के कर्मचारियों को सबसे कम छुट्टियां दी जा रही है। आज हमारा जो अर्जी का था वो काट लिए, जो कैजुअल लिए वो काट लिए हमारी, यानी कि हमें चारों तरफ से। आज हरियाणा सरकार हर साल कैलेंडर जारी करती है, जितने भी हॉलीडेज होते हैं वो हमें नहीं मिलते रोडवेज कर्मचारी को, हमें मुश्किल से 5 छुट्टियां दी जाती है। ठीक है, जवाब सुन लीजिए। कर्मचारी 24 करता है, आपकी बातों का जवाब। सरकार ने ओवर टाइम खत्म कर दिया। गौरव जी सुनिए मेरी बात, सरकार ने ओवर टाइम खत्म कर दिया। 8 घंटे की ड्यूटी लेने का नियम है, ट्रेड यूनियन अधिकारों को धक्का डाला जा रहा। 12-12 घंटे हमारा कर्मचारी ड्यूटी करता है, ओवर टाइम नहीं है। कोई नीति पॉलिसी 2002 में ओवर टाइम की पॉलिसी बनाई थी सरकार ने, वो लागू थी। 2018 में जब धनपत जी हमारे एसीएस थे उन्होंने खत्म कर दिया। चलो हमें अच्छी बात है, 8 घंटे की ड्यूटी लीजिए। ठीक है विनोद जी, मैं आपकी बातों का जवाब ले लेता हूँ। ठीक है विनोद जी, मैं आपकी बातों का जवाब देना चाहिए। एक शब्द बाहर क्या ही लगाई सत्यव्रत जी, हमें जवाब मिलता है सरकार की तरफ से कि भाई ओटीआर का कोई प्रावधान नहीं, आपको अगर 8 घंटे ज्यादा ड्यूटी करो तो वो टाइम देगी सरकार। सत्यव्रत जी, जैसे कि विनोद जी की बातों को आपने सुना और जोगेंद्र जी की बातों को भी आपने सुना, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि गंभीरता से जो है लेना चाहिए आपको विषय को लेकर। विनोद जी मैं आपके पास आऊंगा, फाइनल कमेंट के लिए मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि समय ज्यादा इजाजत नहीं देगा। ठीक है गौरव जी, ठीक है, समय कम है, मुझे पता है। ठीक है विनोद जी, मैं आपके पास आऊंगा। इसकी प्रतिक्रिया जो है, आपके जवाबों की प्रतिक्रिया जो है सत्यव्रत जी से ले लेता हूं और जोगेंद्र जी के पास भी आऊंगा। सत्यव्रत जी, जैसे कि जोगेंद्र जी भी ने कहा कि विषय जो है गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि आम जनता को जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो यात्रा करते हैं। ऐसे चक्का जाम अगर होगा तो इसका इफेक्ट तो साफ तौर पर देखने को मिलेगा। आप मुस्कुरा रहे हैं और विनोद जी की बातों को जी देखिए गौरव जी, विषय यह है कि कर्मचारी नेता ये कहते हैं
कि हमें समय भी मिलता है, बातचीत भी होती है, सहमति भी होती है। और जोगेंद्र जी कहते हैं कि बात ही नहीं करते। अब बात करने वाले और जो बात जिनसे होनी है वो तो सहमति जता रहे, और कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो केवल विरोध के लिए विरोध, आगे भाई हमें तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, ये नेगेटिविटी के लिए बात करते हैं। अब मैं आता हूँ विनोद जी की बात। देखिए विनोद जी, जो आज का जो विषय था, मैंने भी बहुत कर्मचारी नेताओं से दिन में बात की, मेरे भी बहुत संबंधी मित्र या दोस्त आपके इस डिपार्टमेंट में है, ऑफिसर्स भी कर्मचारी भी, मैंने उन सबसे बातचीत की। आज का जो तत्कालीन जो ये निर्णय था ये केवल अर्जित अवकाशों को लेकर था, उनको पर चर्चा चल रही है, बातचीत हो रही है। जो पुरानी चीज है उन पर किसी प्रकार की कोई बात नहीं, उसमें कुछ चीजें हैं जो समय के साथ होंगी, लेकिन ये जो है ये आप अपनी बला, मुझे कि आप सर ने बताया, मैंने नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा कि ये खुद फंसे हैं इसमें, ये खुद गए कोर्ट में। अब आप कहोगे कि सरकार ने भेजे, भाई यूनियन आपकी, नेता आपके विनोद जी, और भेजे हम, ऐसा नहीं हो सकता। वो किसी कारण से गए होंगे, हो सकता है किसी और उनको कोई बेनिफिट की बात होगी, लेकिन कोर्ट ने जिस प्रकार का संज्ञान लिया है उसके आधार पर ये सब कुछ चीजें परिवर्तन हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि जब तक कोर्ट का ये मैटर हो जाए, उसमें जो कुछ उनके बीच में जो बात है वो सरकार को इससे बेहतर विकल्प भी बता सकते हैं, इसको मना भी कर सकते हैं, इसको लागू भी कर सकते हैं। तो जो स्थिति हाईकोर्ट के बाद जो आएगी उस पर इस विषय पर बातचीत होगी, ये आप निश्चित मानिए। लेकिन अब बीच के अंदर इस प्रकार की चीजें करेंगे कि क्योंकि वो चीजें तो लकोई छिपोई तो जाती नहीं। यदि आप 95 की वो रूल रेगुलेशंस बनते ही ना तो सरकार दिखाती नहीं। लेकिन 95 में कौन लोग थे, किन्होंने बनाया, कैसे बनाया, मुझे लगता है सबसे ज्यादा हिस्सेदारी तो उसमें कांग्रेस की थी, और कांग्रेस के समय बनी थी वो। तो उसके बाद में फिर भी हम ये कहते हैं कि अब ये मैटर एक बार कोर्ट में है, इस कोर्ट के मैटर को आने के बाद इस विषय पर चर्चा करेंगे। यदि अनुकूलता आ गई तो कोर्ट की बात मानेंगे, और कर्मचारियों के प्रतिकूल आई बात तो उसमें कोई संशोधन करना होगा तो वो करेंगे। और पिछली जो बातें हैं, जैसे मैंने मंत्री जी के विषय में कहा, ये उनका बड़ा सकारात्मक सुझाव रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सकारात्मक सुझाव है, वो प्रक्रिया चल रही है, उसमें किसी प्रकार की ढीला ही नहीं। और भाई अपने यहाँ विनोद जी, एक देसी बात है, उधार की कोई माँ तो मरे कन्या नहीं, उधार है वो आपका है, उसको दिया जाएगा, समय पर दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा थोड़ा समय पर लग जाएगा। और फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ रहा हूं जी। ठीक है जी, आपने कहा कि 1995 में जो कुछ लागू हुआ वो कांग्रेस की देन है, ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। फाइनल कमेंट आखिरकार जोगेंद्र जी, आप क्या मानते हैं कि क्या इंतजार किया जा रहा है बड़े आंदोलन को रूप देने के लिए? क्या इससे पहले सरकार को बात करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो फिर किस तरीके से जो है प्रतिनिधिमंडल से जो है बातचीत करके इस मसले को पूरी तरीके से सुलझाया जाएगा? जोगेंद्र, देखिए, पहली बात तो ये है कि बीच में सरकारें आई हैं, गई हैं, चीजें हैं, इसी पॉलिसी को लागू किया जा रहा है, तो उसका आज 22 साल के बाद उस पॉलिसी को अगर लागू किया जा रहा है तो बहुत परिस्थितियां बदल चुकी। और क्या जो है विनोद शर्मा जी क्या करें कि हमारे से बात ही नहीं की जा रही है, और जो है परिवहन मंत्री हैं वो सुनते हैं लेकिन मीठी बातें करते हैं, उनकी बात ऊपर तक सुनी नहीं जा रही है कि प्रतिनिधिता से। तो जो बीच में एक डेड लॉक था, जो बीच में एक असमंजस की स्थिति, उसको कौन दूर करेगा? अब इनका जो बोनस है उसमें तो हाईकोर्ट ने कभी मना नहीं किया, अभी आप बोनस मत, तो हाईकोर्ट ने कब कहा है? ओवर टाइम जो खत्म कर दिया उसके लिए हाईकोर्ट ने कब कहा है कि आप कर्मचारियों का जो है इनको ओवर टाइम, जब रोडवेज की जो प्रकृति है, काम करने का जो तरीका है वो फैक्ट्री एक्ट की तरह है, वो देखिए कि कितने घंटे किससे कितना काम लिया जा सकता है, क्या है लंबी दूरी तक भी रोडवेज की जो बसें हैं। ठीक है, समय इजाजत नहीं दे रहा है डॉक्टर जोगेंद्र जी मुझे आगे बढ़ने का। सत्यव्रत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर जोगेंद्र जी भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विनोद शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखना यही होगा कि आखिरकार किस तरीके से जो है जो दी गई चेतावनी कर्मचारियों की तरफ से है, आने वाले समय में सरकार के द्वारा जो है मांगों को मान लिया जाता है या फिर जो है कर्मचारियों की तरफ से एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा, ये समय बताएगा। फिलहाल मसला में इतना ही, नमस्कार।